तीन राज्यों में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत, साथ ही इन तीन राज्यों में आम आदमी पार्टी की करारी हार से भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये कि इन तीन राज्यों में आम आदमी पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले। इसके बाद तो बीजेपी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई। वहीं दूसरी तरफ एमसीडी चुनाव को पूरा 1 साल हो गया और 1 साल होने के बाद जो एमसीडी चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल जी ने एमसीडी में जीत कराने के बाद कई गारंटी की बात की थी, जिसमें ये आरडब्ल्यूए को मिनी पार्षद का दर्जा देने की गारंटी, साथ ही एमसीडी के बिल्डिंग विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करने की गारंटी के साथ कई ऐसी गारंटी है जिसका जिक्र ये मेरे हाथ में जो पंपलेट है ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के सहप्रभारी आशीष सूद ने इस पंपलेट को छपवाया है। और इसकी हेडिंग जो है सो वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, दिल्ली के कपूत की झूठी गारंटी। हम इस वक्त आशीष सूद के साथ मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर ये कपूत क्यों कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को आप? देखिए, अरविंद केजरीवाल अपने आप को सपूत कहते हैं, मगर सपूत तो अपने माँ बाप को धोखा नहीं देता है। जो अपने माँ बाप को ही धोखा दे, जो अपने बच्चों की झूठी कसम खाए, वो तो कपूत ही कहलाएगा। अरविंद केजरीवाल ने 1 साल पहले 10 गारंटी दी थी। 29 नवंबर 2022 को अरविंद केजरीवाल ने सभी आरडब्ल्यूएस को मिनी पार्षद बनाने का वादा किया था। तो जो मिनी पार्षद बनाने का वादा किया था उसका तो माँ भी शुरू नहीं किया अभी तक। बनाने की बात तो दूर, कहा मिनी पार्षद बनाऊंगा, पार्षद की तरह टेंडर बुला सकेंगे, बजट खर्च कर सकेंगे, अफसरों को और ठेकेदारों को खींच सकेंगे। कहाँ है वो सब? और इसके अलावा अनेक गारंटी दी थी, जिन गारंटियों पर अरविंद केजरीवाल खरे नहीं उतरे हैं। इसलिए दिल्ली के कपूत की झूठी गारंटी की पोल खोलने के लिए एक जन जागरण अभियान के अंतर्गत ये पर्चा छपवाया गया है। उसी के साथ साथ ये एक खुला पत्र, अरविंद केजरीवाल मिनी पार्षद के रूप में एक खुला पत्र है, उसके साथ एक ज्ञापन हम दिल्ली की जनता को भेज रहे हैं। ये आपके समक्ष मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये हज़ारों पत्र भेज रहे हैं आरडब्ल्यूए को हम। ये हज़ारों पत्रों को, इन हज़ारों पत्रों के माध्यम से हम दिल्ली की जनता को जागरूक करेंगे। वो ज्ञापन हमें देंगे तो हम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मेयर को देकर जनता की आवाज़ उठाएंगे। ये जो दरअसल ये आप एक देख रहे हैं पत्र, ये आरडब्ल्यूए जो वेस्ट दिल्ली की लगभग 4000 आरडब्ल्यूए है, उसको ये पत्र आशीष सूद भेजेंगे और उनके हस्ताक्षर होंगे और उनसे उसके बाद जो है सो ये पत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भेजा जाएगा कि उन्होंने जिस तरह से आरडब्ल्यूए को मिनी पार्षद और अलग से फंड देने की बात की थी जिससे डेवलपमेंट का काम न रुके, उसके लिए पत्र लिखा जाएगा। उनसे आशीष सूद से और बात करते हैं। जी, क्या लगता है इस गारंटी के पूरा होने की कोई उम्मीद है? साल भर तो पूरा हो गया, क्या नहीं, गारंटी की पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि गारंटी मतलब मोदी की गारंटी है जो पूरा होती है। अरविंद केजरीवाल की कोई गारंटी पूरा नहीं होती। देखिए, मिनी पार्षद के अतिरिक्त दिल्ली को कूड़े से मुक्त करने की बात की थी। इस बार तो मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, पहली बार देखा है कि दिवाली से 1 सप्ताह पहले से छठ के 1 सप्ताह बाद तक हर गली मोहल्ले पर ढलाव में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। लोग इसको चुटकुला समझेंगे, मेरे पास एक दुखद प्रकरण है। जीवन पार्क ई ब्लॉक में रहने वाले एक सज्जन ने अपने गांव से, अलीगढ़ से अपने बेटे के रिश्ते के लिए परिवार को बुलाया। परिवार आया, भोजन किया, लड़का पसंद है, मगर शादी नहीं करेंगे क्योंकि गली के बाहर इतना बड़ा कूड़े का ढलाव है। वे सज्जन आम आदमी पार्टी का काम किया करते थे। इस ढलाव के कूड़े के कारण और नाले की गंदगी के कारण उनके बेटे का रिश्ता टूटने की वजह से उनका आम आदमी पार्टी से मन टूट गया है। ये कूड़े के ढलाव हर जगह दिखते हैं आपको। सीलमपुर जाइए, नया बाजार जाइए, नांगलोई जाइए, मंगोलपुरी की तरफ जाइए, नजफगढ़ रोड जाइए, पंखा रोड चलिए, द्वारका में जाइए, द्वारका सेक्टर 1 के कोने पर आप देखिए कितना बड़ा कूड़े का ढेर लगा रहता है। ये सब जो ढलाव हैं, इनके कारण दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। ये गारंटी तो दी थी कि विदेशों से बुलाऊंगा दिल्ली के कूड़े का निस्तारण करने के लिए लोगों को। क्या हुआ? इसका हिसाब तो मांगेंगे ही ना।
तो आपने देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कई गारंटी दी गई थी काम के बारे में, वो पूरा नहीं हुआ। इसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार की पोल खोलने में जुटी हुई है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।